नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और सिंगापुर के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मौसम विभाग का अगले 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान। काठमांडू में सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। समाचार प्रभात के साथ मैं रवि कपूर। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव इस बैठक में भाग लेंगे। ये चारों मंत्री सिंगापुर के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। इस गोलमेज सम्मेलन का आरंभ भारत और सिंगापुर के आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्घाटन सितंबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। इसकी दूसरी बैठक से दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ वे इसे और आगे बढ़ाने तथा विस्तार देने के लिए नए रास्तों की पहचान करेंगे। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बड़ा स्रोत रहा है। वर्ष 2023-24 में सिंगापुर से भारतीय बाजारों में 11 अरब 77 करोड़ डॉलर का सबसे बड़ा निवेश किया गया। वहीं अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक की अवधि में सिंगापुर से कुल निवेश 159 अरब 94 करोड़ डॉलर का रहा। द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक साझेदार है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 35 अरब 61 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ, जो आसियान देशों के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 29% है। भारत ने सिंगापुर को 14 अरब 41 करोड़ डॉलर का निर्यात किया, जबकि 21 अरब 2 करोड़ डॉलर का आयात किया गया। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में वैश्विक व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। कल बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच निवेश के अवसर बढ़ाने के विषय पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के आपसी विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान दिया गया। छोटे और मझोले उद्योगों के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल और हिजबुल्लाह से तत्काल संघर्ष रोकने को कहा है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इजरायल की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए जाने और उसके बाद रॉकेट से किए गए जवाबी हमलों के कारण दोनों पक्षों के बीच कल टकराव का स्तर बढ़ गया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल यूनिफिल और उसके तैनात भारतीय शांति सेना के जवान इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष में फंस गए हैं। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियेरा 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री वियेरा की यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्री वियेरा कल भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है, इसलिए दोनों मंत्री भारत की G20 अध्यक्षता से प्राप्त प्रमुख नतीजों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। भारत और ब्राजील के बीच साझा मूल्यों पर आधारित बहुआयामी संबंध हैं। विदेश मंत्री वियेरा की यात्रा 2006 में स्थापित सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% एवं महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन इसकी 60% होगी, जबकि यूपीएस में पिछले एक साल के औसत वेतन का 50% मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। मार्च 2024 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य सरकार को एनपीएस के तहत प्राप्त 60% एकमुश्त राशि वापस करनी होगी तथा एन्युटी के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन भी सरकार को देनी होगी। संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को होने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। मंत्रिमंडल ने किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना का दायरा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा पुणे, नासिक और जलगांव जिलों के लिए भी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जितेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष उत्साह है। इस अवसर पर वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। गुजरात में भी जन्माष्टमी धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका, डाकोर, शामलाजी और राज्यभर के सभी इस्कॉन मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। मध्यरात्रि के 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। द्वारका में जन्माष्टमी उत्सव की शुरुआत आज सुबह ही प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में मंगला आरती के साथ हुई। भगवान द्वारकाधीश मंदिर को रंग बिरंगी लाइट और फूलों से सजाया गया है। इस खास अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को हीरे और सोने से जड़े आभूषणों से सजाया जाएगा और भगवान को विभिन्न प्रकार के राजभोग अर्पित किए जाएंगे। मध्यरात्रि के 12 बजे से कृष्ण जन्मोत्सव और अन्य अनुष्ठान किए जाएंगे जो रात को 2:30 बजे तक चलेंगे, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा नृत्य और भक्ति गीत भी पेश किए जाएंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि खुशी का ये त्योहार हमें भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने सभी से भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों को अपनाने और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने का संकल्प लेने का भी अनुरोध किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार धर्म के शाश्वत मूल्यों, बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य और करुणा पर आधारित जीवन के महत्व को दर्शाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिन के दौरान पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में तेज बारिश होने का अनुमान है। मछुआरों को 30 अगस्त तक अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। काठमांडू में आज दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ सैफ की अंडर 20 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम का बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ये मैच काठमांडू के ANFA कॉम्प्लेक्स में भारतीय समय के अनुसार आज दिन में 2:45 पर शुरू होगा। इस प्रतियोगिता में भूटान और मालदीव पर विजय हासिल करके समूह बी में शीर्ष स्थान पर रही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है।
पेरिस पैरालंपिक 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। बुधवार को भव्य उद्घाटन समारोह होगा। खेल 8 सितंबर को संपन्न होंगे। इस बार भारत ने खेलों के इतिहास में अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। एक वीडियो संदेश में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और नागरिकों से एथलीटों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। पेरिस पैरालंपिक शुरू हो रहा है। भारत के अभी तक के सबसे बड़ा दल 84 पैरा जाबाज जो पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। वक्त है उन्हें प्रेरित करने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। तो इस पैरालंपिक में बढ़ाए उनका हौसला और लगाए नारा चीयर फॉर भारत। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। सभी की निगाहें सुमित नागल और रोहन बोपन्ना पर होंगी। सुमित नागल 2019 के बाद एक वर्ष में सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की एकल स्पर्धा में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। टेनिस रैंकिंग में 72वें स्थान पर मौजूद नागल इस वर्ष फ्रेंच ओपन और विंबलडन चैंपियनशिप में पहले दौर से बाहर हो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे दौर में पहुंचे थे। भारत ने मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता है। मारुहाबा कप के फाइनल में जापान ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ताइपे तीसरे और चीन चौथे स्थान पर रहे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे नेत्रदान के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखा जैन हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद रवि। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म घटनाक्रम और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व जैसे समाचार आज समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप, इस सुर्खी पर प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए दैनिक जागरण लिखता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आजादी के बाद की सभी सरकारों की तुलना में महिलाओं के लिए सर्वाधिक काम किया है। इस समाचार पर प्रधानमंत्री के इस बयान को हिन्दुस्तान ने सुर्खी बनाया है कि बेटियों के दोषी बचेंगे नहीं। महाराष्ट्र में पीएम बोले, कानून और सख्त होगा। उधर जनसत्ता ने महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री के उस बयान को प्रमुखता दी है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय सहारा ने सीबीआई छापों को लेकर सुर्खी देते हुए लिखा है, जेल में ही संजय का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। उधर अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, कोई भी राज्य हो दोषी बचने नहीं चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मौसम विभाग का अगले 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान। काठमांडू में सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।